दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोग भी सोच रहे होंगे, जितने मेरे फैंस हैं आप लोग सोच रहे होंगे कि काफ़ी दिन से 1.5-2 महीने से कोई वीडियो बन नहीं रहा है। आखिर क्यों नहीं बन रहा है वीडियो? तो मैं उसका कारण आज आप लोग को बताऊंगी। और काफ़ी दिन से वीडियो नहीं पड़ रहा था, उसका कोई कारण था दोस्तों। और कारण बहुत बड़ा ही कारण था, क्योंकि कहिए तो बहुत बड़ा मुसीबत का पहाड़ हम लोग के सर पे आ गुजरा है। और कोई नहीं दोस्तों, बहुत हद तक चीज़ें बहुत सही हो चुकी हैं। और दोस्तों, कारण ये था कि अंकल को रीढ़ की हड्डी में मायलोमा हुआ है, जो मल्टीपल मायलोमा है, जो कि उनको करीब 2-3 महीने से हल्का फुल्का दर्द था कमर में। तो हम लोग नहीं समझ पाए कि दोस्तों कि ये दर्द क्यों हो रहा है। और ऐसा नहीं कि हम लोगों ने दिखाया नहीं, दर्द इनका तेज़ हुआ तो हम 2-3 आर्थो के डॉक्टरों को दिखाया गया, लेकिन डॉक्टर को पकड़ नहीं पाए। फिर एक दिन अचानक इनको बहुत तेज़ दर्द हुआ और मैं इनको ले कर के गई डॉक्टर सिसोदिया सर के यहाँ, जो कि हमारे क्लोज हैं, परिचित हैं, क्योंकि उनकी कॉल हम लोग करते हैं उनकी। तो मेरे को वहाँ अच्छा लगा तो मैं वहाँ गई। तो उन्होंने दूसरे दिन एमआरआई कराया और एमआरआई में पता चला कि मल्टीपल मायोमा है। तो उन्होंने मुझसे एक ही बात कही कि उषा जी, आप यहाँ से सीधे ले करके दिल्ली जाइए और दिल्ली में इसका इलाज है, ये रिकवर हो जाएगा। तो मैं दूसरे या 3 दिन या 4 दिन ये भर्ती थे वहाँ पे। तो मैंने इनको ले जा कर के दिल्ली दिखाया। मैं देर नहीं की, तुरंत वहाँ से जो डिस्चार्ज हुए दूसरे दिन मैंने रिजर्वेशन कराया और मैं वहाँ चली गई दोस्तों। और वहाँ काफ़ी दिनों तक, करीब कुछ नहीं तो महीनों दिनों तक इनका केवल चेकअप चलता रहा। और चेकअप में मल्टीपल मायोमा ही निकला, सीटी पैड हुआ, काफ़ी सारे चेकअप हुए, तो उसमें भी मल्टीपल मायोमा ही निकला। फिर उसके बाद इस चीज़ की चेक हुई कि किस तरह का मायोमा है, हाई रिस्क वाला है कि ऐसे ही है, कि एक मायोमा होता है कि डिस्टर्ब नहीं करता है, वो है कि क्या है पता नहीं चला। और तब चेक उन्होंने ये किया कि किस तरह का मायलोमा है, तो उन्होंने हाई रिस्क वाला ही बताया कि हाई रिस्क का ही है। तो उस दिन से करीब 1 महीने के बाद दोस्तों ट्रीटमेंट चला। 1 महीने के बाद ट्रीटमेंट चला तो मैं इनको, डॉक्टर ऋषि धवन हैं, जो कि हमारे समधिन के परिचय के हैं, तो उन्होंने इनका इलाज शुरू किया है और बोले हैं कि गुप्ता जी आप घबराइए मत, रिकवर होंगे, लेकिन धीरे धीरे होंगे। तो इन्होंने दवा दिया है, इंजेक्शन लगाया, और इंजेक्शन एक तरह का कीमो का है। तो बोले कि वो 14 दिन का सर्किल है। तो 14 दिन का सर्किल में दोस्तों वो 4 जो इंजेक्शन थे, जो 14 दिन में पूरे होने थे, मैंने दिल्ली में रुक करके ही वहीं लगवाया, क्योंकि मैं देखी कि रिस्पांस क्या है। तो रिस्पांस तो सब कुछ ठीक था दोस्तों, लेकिन इनकी सेहत काफ़ी वीक हो गए सुई के दौरान, जब सुई लगी तो। और फिर वो 14 दिन के बाद 10 दिन का जो गैप मिला, उसमें ये रिकवर भी हुए, अच्छा खासा रिकवर हो गए। और मैं दिल्ली से आई नहीं, फिर इनको ले करके मैं मानी थी कि ये अपने पैर पे चलने लगेंगे। तो मैं, क्योंकि ये ऑन बेड हो गए थे, व्हील चेयर से मैंने इनको ले करके दिल्ली गई थी। तो इनको मैं शाम खाटू लेके गई, फिर शाम खाटू से अजमेर शरीफ गई, अजमेर शरीफ से फिर मैं देवमाली गाँव गई इनको ले करके।
और भगवान की इतनी बड़ी मैं शुक्रगुजार हूँ दोस्तों। और मैं कहूँगी कि भगवान ने मुझे इतना हिम्मत दिया और इनको भी कि मैं एक पेशेंट को ले करके अपने बलबूते अपने दम पे, मैंने किसी से कोई हेल्प नहीं लिया, मैं इनको ले करके वहाँ गई और इनको दर्शन करा करके सब कुछ करा करके मैं वहाँ से लौटी। और लौटने के बाद फिर दोस्तों मैं गोरखपुर, दूसरे दिन गोरखपुर के लिए मैं आई और मैं आ गई हूँ गोरखपुर दोस्तों 11 तारीख को। 11 को आई हूँ दोस्तों और हमारे ख्याल से 2 या 3 दिन बाद यहाँ दूसरा सर्किल इनका पूरा हो गया दोस्तों। तो दूसरा सर्किल अभी इनका करीब 1 हफ्ते पहले पूरा हुआ है। और दूसरा सर्किल पूरा होने के बाद दोस्तों इनकी तबीयत फिर बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, क्योंकि एक तरह से वो कीमो तो अपना असर दिखाता ही है। तो फिर बहुत ज़्यादा वीक हो गए हैं, खाना नहीं खाना, चिड़चिड़ाहट, मतलब बहुत चीज़ें हम लोगों ने फेस किया है। लेकिन भगवान की हिम्मत थी, हिम्मत बनाए रखे हैं हम लोग और काफ़ी सेहत इनकी गिर गई है। फिर इधर कुछ रिकवर हुए हैं 2-4 दिन बाद, जब इंजेक्शन ख़त्म हो गए हैं तब। और फिर परसों की बात है दोस्तों कि अचानक ये टहलने गए थे, तो अपने दोस्त के साथ गए थे। तो उनके दोस्त बोले कि आपकी आंखें पीली लग रही हैं, ऐसा लग रहा है कि जैसे जॉन्डिस है। तो इन्होंने तुरंत वहीं पे हमारा परिचित का है हॉस्पिटल मेडिकेयर, तो उन्होंने उसमें दोस्तों इन्होंने चेकअप कराया, अपना ब्लड CBC चेक कराया। तो CBC में भी परसों की बात है दोस्तों। तो CBC में सब कुछ तो सही था, लेकिन हीमोग्लोबिन इनका 9.8 था और प्लेटलेट दोस्तों कुल इनका 35,000 था। घर पे आए तो फ़ोन किया तो रिपोर्ट आया, रिपोर्ट देख के सारे लोग दंग थे, क्योंकि हीमोग्लोबिन का तो मालूम है कि जो इनका प्लाज्मा है इसकी वजह से हीमोग्लोबिन थोड़ा दिक्कत से बढ़ेगा और कम होता रहता है। लेकिन उसको मेंटेन करने के लिए आदमी को खान पान की व्यवस्था, जो कि मैंने सारा सब कुछ कर लिया है, करके रखती हूँ और को टाइम से देती रहती हूँ। लेकिन प्लाज्मा के उसके लिए सर दोस्तों प्लेटलेट के लिए क्या किया जाए, मैं तो घबरा गई देख करके। और घबरा के मैं 2-3 जगह डॉक्टरों से बात की तो हुआ कि ये तुरंत भर्ती करेंगे और ब्लड चलेगा, इसकी वजह से प्लेटलेट बढ़ेगा। तो दोस्तों फिर मैंने डॉक्टर धवन से बात किया, जो इनका इलाज कर रहे हैं, डॉक्टर दिल्ली। उन्होंने मेरा फ़ोन उठा लिया दोस्तों, और फ़ोन उठाने के बाद उन्होंने बोला कि आप परेशान मत होइए। और मेरी समधन ने भी बात किया है उनसे, तो उन्होंने बोला कि आप परेशान मत होइए और भर्ती करने की भी ज़रूरत नहीं है। जब 20 से नीचे प्लेटलेट गिरेगा तब भर्ती करने की ज़रूरत पड़ेगी और ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। 35 है तो कोई दिक्कत नहीं है। सारी दवाएं, जो भी दवाएं इनकी चल रही हैं, टोटल बंद हो जाएंगी। तो इनकी सारी दवाएं मैंने टोटल बंद कर दी है दोस्तों। उसके बाद परसों चेकअप हुआ तो 35,000 था, और कल सुबह से मैंने इनको उसका पत्ता, पपाया का पत्ता मैंने दिया पीस करके, उसका जूस निकाल करके, और आज दिया है। और पपाया मंगा करके दिया, कीवी दिया, सारा सब कुछ तुरंत देना। सुबह चुकंदर का जूस, मौसमी का जूस तो ये सब दे ही रहे थे, लेकिन पपाया नहीं दे रहे थे तो पपाया दिया। और आज फिर मैंने कराया है तो इनका प्लेटलेट 83,000 पहुँच चुका है दोस्तों। तो मन में तसल्ली और हिम्मत बनी। और भगवान का सबसे बड़ी महिमा, तुम कहेंगे कि भगवान मेरे साथ है, और जो करेगा वही करेगा, ठीक भी वही करेगा। उन्हीं के भरोसे मैं चल रही हूँ, मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ दोस्तों। कोई आए देखने, नहीं आए देखने, कोई क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, मुझे नथिंग, उससे कोई मैटर मेरा लेना देना नहीं है दोस्तों। मैं इनको यही
बोलती हूँ कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने को देखना है। मुझे ये सोचो कि मुझे ठीक होना और पहले जैसे मुझे खड़ा होना है, बस आप इतना सोचिए। कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है, कोई आए तो ठीक है, नहीं आए तो ठीक है, कोई मिले तो ठीक है, ना मिले तो ठीक है। इसमें हमको किसी का न उम्मीद रखना है और न किसी से हमको एक पैसा मांगना है दोस्तों। नहीं, मरते मर जाएंगे, मैं एक पैसा किसी से लेने वाली नहीं हूँ। अपने हिम्मत पे हम इनका इलाज करा रहे हैं और इलाज कराएंगे आगे भी। मेरे हिम्मत मेरा परिवार है, मेरे बच्चे हैं और हिम्मत मुझे दे रहे हैं। और मेरे बच्चे हर डेग पे खड़े हैं, हर मोड़ पे खड़े हैं दोस्तों। और मेरे रिश्तेदार जो हैं, हमारे अपने रिश्तेदार, अपने बच्चों की बात कर रही हूँ, उनके घर वाले मेरे साथ हैं और मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। लेकिन इतना कहेंगे कि एक इंसान कितना भी बुरा हो, घर का कितना भी बुरा हो, अगर वो घर में बीमार पड़ता है तो अपनों की हालत ख़राब होती है। लेकिन यहाँ किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। आज इनके भी दिमाग में, इनके भी समझ में आ गया है कि कौन मेरा है, कौन पराया है। तो दोस्तों, मुझे किसी से कुछ कहना नहीं है, कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं, न किसी के बारे में मुझे कहना है। लोगों ने तो मुझे बहुत सताया, बहुत सताया, बहुत सताया। तो मैं कैसे 1.5 महीना गुजारी हूँ, किस लड़ाई झगड़े और किस कलह के बीच में रह करके मैंने गुजारा है 1.5 महीना, मैं जान रही हूँ। और लेकिन भगवान का भरोसा मैं नहीं कहूँगी कि भगवान मेरे साथ नहीं है, भगवान मेरे साथ है और आगे भी भगवान साथ रहेगा। और मैं प्रतिज्ञा की हूँ कि जहाँ तो वो होगा, मैं इनके लिए खड़ी रहूँगी, मेरे बच्चे मेरे खड़े रहेंगे और मैं कभी इनको अकेला नहीं छोड़ूंगी दोस्तों। और जहाँ तक होगा मैं इलाज के लिए जाऊंगी और कराऊंगी दोस्तों। मुझे हिम्मत नहीं हारनी है और न किसी का आसरा देखना है हमको कि फलाने करेंगे ढिकाने पे, नहीं। मुझे किसी का आसरा नहीं देखना और न किसी के बारे में बुरा कहना है कि फलाने बुरे हैं, ढिकाने बुरे हैं। मुझे किसी के बारे में बुराई, कुछ भी बुराई नहीं करना है दोस्तों। वो ऊपर वाला है, सबका भला ऊपर करेगा। अपने मुंह से मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी। जो करेगा ऊपर वाला करेगा, कि ऊपर वाला भी देख रहा है कि किसने क्या किया, क्या नहीं किया। बस ऊपर वाला है और कुछ नहीं कहूँगी दोस्तों। आप लोगों को पता चल चुका है कि क्या बात है, क्या कारण था वीडियो नहीं आने का दोस्त। तो यही कारण था दोस्तों। और इसमें बहुत ज़्यादा मैं परेशान हूँ। ये नहीं परेशान हूँ कि मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे, मेरा काम कैसे चलेगा, नहीं, इस वजह से नहीं परेशान हूँ। मैं इनको लेके परेशान हूँ कि इनकी थोड़ी सेहत बन जाए, क्योंकि ये बहुत वीक हो चुके हैं, बहुत वीक हो चुके हैं। क्योंकि ये मैंने बात किया तो ये डॉक्टर ने बोला कि ये एक तरह का कीमो ही था। तो कीमो तो सब दोस्तों चढ़ने के बाद आप जानते हो कि पेशेंट की क्या हालत होती है, बहुत केयरफुली रहना पड़ता है। तो वही चीज़ इनके अंदर था। लेकिन मैंने इनको कभी 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ा। मैं सुबह से उठ कर के रात के 12 बजे तक इनके पीछे ही रहती हूँ। क्या खिलाना है, क्या देना है, क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, मैं और इनको अकेले नहीं छोड़ती, ना हमारे बच्चे छोड़ते हैं। मेरे कोई ना कोई बच्चे प्रॉपर वे में इनके पास रहते हैं। और मेरे रिश्तेदार जो हैं वो इनके लेकर के इनको बहुत ही हिम्मत दिलाते हैं और कहते हैं कि आप हार कुछ भी मत करिए, मैं आप लोग के साथ हूँ। और आप लोग ये सोचिए कि हमको कैसे ठीक होना है। तो दोस्तों ठीक है, भगवान अगर हमें कष्ट दिया है तो ऊपर वाला ही मेरा कष्ट ख़त्म करेगा, उन्हीं पे भरोसा है दोस्तों। और इस हफ्ते मुझे दिल्ली जाना है, नहीं इस हफ्ते नहीं, हमको अगले हफ्ते दिल्ली जाना है और मैं जाऊंगी और सारा इनका टेस्ट कराना है दोस्तों।
तो टेस्ट कराऊंगी और देखती हूँ कि डॉक्टर क्या आगे क्या कहता है। लेकिन आज तो मैसेज मैंने किया था डॉक्टर को, आज भेजा था मैंने इनका रिपोर्ट जो 80,000 वाला प्लेटलेट का आया है, तो वो खुश थे और बोले कि आप आइए, अगले 10 तारीख से आपका फिर से इलाज शुरू होगा दोस्तों। तो आप लोग से यही कहेंगे दोस्तों कि आप लोग दुआ करिए कि जितना जल्दी हो सके अंकल आपके ठीक हो जाएं और फिर उसी तरह चलने फिरने लायक रहें, ना कोई काम धाम करें। मुझे काम धाम की चिंता नहीं है, भगवान ने इतना कर दिया है कि मेरा काम चलता है और चलता रहेगा। लड़का मेरा खड़ा है, बहू मेरी खड़ी है दोस्तों, और कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, और इसी तरह आप लोग प्यार दुलार देते रहिए और मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। अभी आप लोग की बहुत ज़रूरत है दोस्तों, बहुत ज़रूरत है।